आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां। मोक्ष मार्ग का स्वरूप। आत्मा का हित मोक्ष ही है। पूर्ण सुख रूप दशा को ही मोक्ष कहते हैं। इच्छा का अभाव होने पर ही पूर्ण सुख रूप दशा उत्पन्न होती है, क्योंकि इच्छा ही दुख रूप भाव है। तो इच्छा का भाव करना ही मोक्ष मार्ग है। तो यह मोक्ष मार्ग काहे से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो ये मोक्ष मार्ग काल लब्धि आने पर प्राप्त होगा, होनहार होगी तो होगा। कर्म जब उदय नहीं देंगे तब होगा, यह हमारे पुरुषार्थ से होगा। तो टोडरमल जी कहते हैं कि यह इच्छा अभाव करने का कार्य या मोक्ष मार्ग अपने पुरुषार्थ से होता है। अगर हमारे जीवन में ये कार्य नहीं हो रहा है, इसका एक ही अर्थ है कि हम वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे। इसका दूसरा अर्थ निकालना नहीं, ये निकालना अपने साथ ही छल होगा। मेरे जीवन में इच्छा के अभाव करने का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है, इसका अर्थ ये है कि मैं पुरुषार्थ नहीं कर रहा हूँ। बस कोई रोक रहा है, समय नहीं आया है, होनहार ही ऐसी थी, ये सब बातें व्यर्थ है। तो वो बोलते कि नहीं नहीं, ये तो सब पुरुषार्थ भी करते हैं लोग, तो भी नहीं होता। तो इसने पुरुषार्थ इच्छा के अभाव वाला नहीं किया, मोक्ष की इच्छा वाला पुरुषार्थ किया है, जिससे पुण्य का बंधन होता है। इसलिए अन्यथा पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, यानी इच्छा का अभाव नहीं होता। जो कहते हैं कि ये जो हमारा पुरुषार्थ करना क्या है ये बताओ। तो मैं बताया कि क्या तुझे तत्व का निर्णय करना है, क्योंकि पुरुषार्थ श्रद्धा गुण में और चारित्र गुण में करना ही नहीं है, ज्ञान गुण में करना है। और ज्ञान गुण में भी करना क्या है? निर्णय। कौन सा निर्णय? देखो, ज्ञान गुण में किस चीज़ का निर्णय करें हम? एकदम सिंपल बात करना। तो मुझे जिनेंद्र भगवान ने बताया हुए 7 तत्व से भी लेना देना नहीं। ध्यान सुनना, बुरा मत लगने देना। मुझे लेना देना है कि मैं हूँ कौन। समझे? तो हमारे ज्ञान में ये स्पष्ट हो जाए कि हम है कौन, और फिर मैं कौन नहीं हूँ वो पता चलता है। तो अपने आप ही मेरे जीवन में अपनी ओर मोड़ता हूँ और पराई मोड़ बंद हो जाती है। तो बस हमें को निर्णय ये करना है कि हमारे ज्ञान में कि हम है कौन। अब ये क्यों निर्णय करें हम? प्रश्न ये है कि हम ये निर्णय क्यों करें? क्योंकि तुझे दुख होता है कि नहीं होता? काहे से होता है? इच्छा से। तो ये इच्छा के नाश के लिए तुझे ये पहचानना अत्यंत आवश्यक है कि तू है कौन। क्योंकि यदि तूने स्वयं को पहचाना नहीं तो तू अपने आप ही देह को मैं मान लेता है, और देह को मैं मानना ही भ्रम है, मिथ्यात्व है। और इस भ्रम से, मिथ्यात्व से ही तो अनंत इच्छाएं उत्पन्न होती है। आपको पता है, इच्छाओं को उत्पन्न करने की फैक्ट्री ये शरीर है। कैसे? क्योंकि शरीर और क्या है? 5 इंद्रियों का समूह है। आँखें, नाक, कान, ज़ुबान और ये पूरा बॉडी पूरी स्पर्शन इंद्रिय। तो ये इंद्रियाँ सिर्फ इच्छा को उत्पन्न करने की फैक्ट्री है ये। समझे कि नहीं समझे? जहाँ से निरंतर इच्छा उत्पन्न होती है। तो यदि तू देह को मैं मानेगा तो तुझे अनंत इच्छाएं उत्पन्न होगी। समझे कि नहीं? वो चोर अंदर आएंगे, इच्छा रूपी चोर। समझे कि नहीं? तो वो मोह नींद के जोर में ही आते हैं। तो तुझे क्या करना है बताओ? तत्व का निर्णय करना है। तत्व का अर्थ वापस इसको 7 तत्व दिखते, 7 तत्व नहीं, स्वतत्व कौन है इसका निर्णय करना है। स्वतत्व। तो सतत्व का निर्णय करने को जा रहे तो होता भी नहीं, हमारा उपयोग लगता ही नहीं। तो कह रहे ऐसा नहीं है कि कर्म तेरा उपयोग भटकाते हो।
समझे कि नहीं? तू ही स्वयं का तत्व निर्णय करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है। तू जिधर जिधर उपयोग लगाता है उधर उधर निर्णय होते ही है तुझे। आज तक तूने कितने कार्य किए, उन सब जगह उपयोग लगाया, फिर उधर के निर्णय हुए और उधर कार्य हुआ। तो यहाँ भी वस्तु अगर तू अपने वस्तु के निर्णय के लिए प्रयत्न करता तो तुझे निर्णय होता ही। होता कि नहीं होता? होता। अब सच में दिल पे हाथ रख के बताओ कि मैंने स्वतत्व जानने के लिए कभी प्रयत्न किया है क्या? सच बताना, सच्चा प्रयत्न। तो ये हम यहाँ चूकते हैं और फिर हम बोलते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा। स्वतत्व का निर्णय करने जितना भी हमारे पास इधर समय नहीं है, और हम अगर इसी के लिए बहाने मारते हैं कुछ भी, तो समझ लेना कोई मोक्ष धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न जिनवाने से क्योंकि ये सब तो स्व को जानने के लिए ही थे। समझे कि नहीं? हमने बताया ना, होता क्या है, स्व को जानेगा नहीं तो अपने आप जो प्राप्त शरीर है उसमें हिप्नोटाइज्ड हो जाएगा। उसका बार बार ध्यान कर कर के देखो, जैसे मुझे विशाल का एकाग्र हो गया, एकत्व इस शरीर का, तो अब देखो जैसे मैंने खुद को शरीर या पुरुष माना, तो अपने आप अंदर से आकर्षण यानी ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण हो जाता है। समझ रहे हो? विपरीत लिंग के प्रति, क्योंकि पुरुष माना है, तो किसी ने स्त्री माना तो उसको पुरुष के प्रति आकर्षण है। देखो सीधी सीधी बात है, वो डॉगी है तो उसको बराबर कुत्तियों के प्रति आकर्षण होता है। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो बैठा हुआ है ना, मैं कुत्ता हूँ, ऐसी जो उसके अंदर बैठा हुआ है अभिप्राय भ्रम। समझे कि नहीं? वो भ्रम उसको अपने आप ही कुतिया की ओर आकर्षित कर देता है। समझेगा क्या कह रहा हूँ? गहराई समझना आप। तो कहना क्या है कि ये हम अपने अंदर बैठा हुए, हमने बार बार इस देह का ध्यान कर कर के अपने अंदर क्लियर बैठा हुआ है कि मनुष्य और ये पुरुषाकार शरीर ये मैं हूँ। अब ये भ्रम हुआ तो क्या हो गया, और फिर इंद्रियों का प्रयोग चालू करते हैं हम, क्योंकि जब मैं देह हूँ, मेरी आँखें, मेरे कान है, मेरे नाक है, मेरी जुबान है, तो उसका प्रयोग चालू करते हैं तो हम अनंत इच्छाओं से गिर जाते हैं। और वो अनंत इच्छा इतनी बढ़ गई कि हम स्ट्रेस में, टेंशन में, डिप्रेशन में, एंगर में, समझ रहे, इधर सब तरफ फैलते जा रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब ये इसका सोल्यूशन निकालो तो कैसे करेंगे? तो इस भ्रम को तोड़ो। भ्रम तोड़ने का एक ही उपाय है कि आप इंद्रियों का प्रयोग बंद करो। पहले तो बताया मैंने, समझे कि नहीं? और अगर इंद्रिय का प्रयोग करना ही है, याद रखना मेरी बात, कल मैंने बताया था, जितना इंद्रिय का प्रयोग करेगा इतना हिप्नोटाइज यानी मोहित होगा। बताई थी बात, समझे कि नहीं? तो इंद्रियों का प्रयोग किया कि हिप्नोटिज्म स्टार्ट, मैंने बताया था कल बात। और अगर इंद्रियों से भोग करने लग गए तो हिप्नोटिज्म तो कई गुना बढ़ जाएगा, अनंत गुना हो जाएगा। तो फिर हमारे को तो इंद्रिय का प्रयोग करने से रोक नहीं पा रहे खुद को हम, तो यदि इंद्रियों का प्रयोग करना ही है तो फिर एक काम कर, इंद्रियों को क्या करो, डाइवर्ट कर। किधर बोलो? किधर? देश शास्त्र गुरु की ओर। समझे कि? ध्यान सुन लेना। देखना ही है तो जिनेंद्र भगवान को, गुरु की चर्या को, जिनवानी को। सुनना ही है तो उपदेश को, जिनवानी को। समझ रहे? सूंघने स्मेल जैसे तो कुछ इम्पोर्टेंट हमारे को इतना नहीं रहता है ना? तो कहना है कि अगर इंद्रिया अगर तू देश शास्त्र गुरु की ओर डाइवर्ट करेगा तो तेरा ये सम्मोहन अर्थात हिप्नोटिज्म टूट सकता है। याद रखना, पूरे विश्व में मोहन, सम्मोहन, हिप्नोटिज्म तोड़ने की ताकत इनके पास है, क्योंकि प्रतिमा को देखे कि वो आत्मा बता रहे। समझे कि नहीं? उन्हें आज को देखा कि नग्न क्यों हो गए, वो भी आत्मा का ध्यान कर रहे, जिनवानी पढ़ रहे वो भी आत्मा की चर्चा कर रहे। तो ये अगर इंद्रिय का प्रयोग अगर देवशास्त्र गुरु में है तो हिप्नोटिज्म टूट सकता है। समझे ना? कल बताई थी एक बात। अगर इंद्रियों का प्रयोग यानी इंद्रियों के विषय देवशास्त्र गुरु बने, तो देवशास्त्र गुरु है क्या बताओ? आपको बताओ सीधी सीधी बात, इंद्रियों के विषय। बात बुरी लगेंगी आपको, लेकिन वो विषय जिससे हमारे मोह का नाश होता है, इसलिए उनको शुभ और एक वर्ड मंगलकारी कहा है।
मांगलिक कहा है। समझे कि नहीं? ध्यान से सुन, लॉजिक समझना, आप एक एक चीज़ की लॉजिक समझते जाओ बस। बहुत गजब की बात है। उनको मांगलिक कहा किस आधार पर? बताओ बताओ किस आधार पर कहा? क्योंकि इनके बोलो, इनके सानिध्य से, इनके देखने से, इनके श्रवण से मोह यानी भ्रम का अभाव होता है, इसलिए इनको मांगलिक कहा। समझे कि नहीं? तो क्या मांगल्य बताओ? वो पुण्य का वजह होता है, इनसे बंधता है। तो भाई मांगल्य नहीं, वो पुण्य बंधना और पुण्य का फल मिलना, ये तो संसार है, अमंगल है। बात समझ ना मेरी बात? कैसी कठिन लाइन बोली देखो मैंने आपको। पुण्य का बंधन होना और फिर संसार के फल मिलना, ये मंगल नहीं अमंगल है। भगवान जी ऐसे मंगलकारी नहीं है, याद रखना मेरी बात। दुनिया ये समझते ना कि मंगलकारी का अर्थ, भैया क्या समझते लोग कि इनके अगर दर्शन पूजन करेंगे हमारा मंगल होगा। तो मंगल होने का अर्थ क्या? पुण्य का फल मिलना, पुण्य का बंधन होना, इसको मंगलकारी कहा लोगों ने। जबकि मंगलकारी क्या अर्थ कहा हमने? मंगलकारी किसको कहेंगे हम? यदि हमारे अंदर मोह का नाश होता है, वो जो अनादि से चल रहा है भ्रम, वो हिप्नोटिज्म, उसका अभाव होता है इनके देखने से, इसलिए ये मंगलकारी है। बात समझना, समझ में आएगी क्या कह रहा हूँ मैं? तो ये हिप्नोटिज्म तोड़ने की ताकत बुलाओ किस में होगी फिर? जो आत्मा दर्शाने वाले हैं उनके अंदर। जो खुद हिप्नोटाइज्ड है उनको देखोगे तो कैसा हिप्नोटिज्म टूटेगा? समझेगा क्या? खुदेव गुरु के पास जाओगे तुम, वो खुद ही हिप्नोटिज्म में है, वो कैसे तुम्हारे हिप्नोटिज्म तोड़ेगी? यानी वो खुद ही मोहित में है, खुद सम्मोहित है वो उस शरीर के साथ, वे तुम्हारा सम्मोहन कैसे तोड़ेंगे? विचार करो। ये सब लॉजिक दे रहा हूँ मैं आपको। सीधे सीधे देवशास्त्र गुरु सच्चे क्यों लगेंगे आपको? सच्चे क्यों लगते हैं? क्योंकि ये सम्मोहन से बाहर आए हैं और ये सम्मोहन तोड़ने में समर्थ है। समझेगा क्या कहा? और कुगदेव को गुरु क्यों चाहिए? क्योंकि वो सम्मोहित है, वो हमारा सम्मोहन बढ़ाते हैं। समझे क्या नहीं? देवशास्त्र कुदेव बढ़ाते क्या नहीं? बताओ। उसी का कि वे तो संसार वर्धन के कारण है, हमारे संसार वृद्धि के कारण है, इसलिए उनको अमांगलिक कहा है, कु कहा, कु। उनके निमित्त से हमारा सम्मोहन बढ़ता है। समझे क्या? मोह बढ़ता है, हिप्नोटिज्म बढ़ता है। तो ये हिप्नोटिज्म दूर करने का उपाय एक देवशास्त्र गुरु से आत्मा जानना। और जब देवशास्त्र गुरु से आत्मा सीख लिया तो सामायिक के माध्यम से उस आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कर लेना। और ये प्रत्यक्ष एक बार अनुभव हो गया कि अरे मैं तो इस देह के भीतर अनंत शक्ति संपन्न चैतन्य तत्व हूँ, यह स्वीकार हुआ तो सम्मोहन टूटा। समझे कि नहीं? हो गया। फिर अनादि से जो भ्रम की धारा चल रही थी अखंड, वो टूटी, और वो टूटी कि बस संसार का अंत आया। यही अंत है संसार का। अब संसरण नहीं होगा क्योंकि परम तत्व प्राप्त कर लिया। समझे कि नहीं? महान चैतन्य भगवान आत्मा की प्राप्ति हो गई। अब ये भटकेगा क्यों विषयों में? क्यों इंद्रियों के विषयों में दौड़ेगा? क्या पसंद आएगा इसको दुनिया में? एक शाश्वत चैतन्य भगवान और एक मिट्टी के संयोग, इनमें से क्या अच्छा है बताओ? जब उसको ये समझ आ गया तो उसका अपने आप उसका उपयोग अपने चैतन्य की ओर दौड़ता है। समझ रहे क्या? तो अब ये प्रश्न है उठाना कि हमारे उपयोग को कोई और किसी और जगह भेजते हैं कर्म। हम तो कह रहे ये झूठ बात है। तू ही अपने उपयोग को बता, सच में बता, उपयोग को मैं कौन हूँ ये जानने के लिए आज तक तूने प्रयत्न किया क्या? सोचो, मैं हिप्नोटिज्म में हूँ या नहीं, ये भी नहीं समझना हमारे को। सोचो, मैं हिप्नोटिज्म के अंदर सुखी होना चाहता हूँ, विचार करो आप। समझे क्या कह रहा हूँ? मतलब मेरे घर गाड़ी बंगले अच्छे रहे, मेरी प्रसिद्धि प्रशंसा होती रहे, तो मुझे हिप्नोटिज्म से बाहर आना ही नहीं याद क्या बोला मैं? समझे क्या? है कि नहीं ऐसा? समझे कि नहीं? मुझे अगर संपदा मिली चक्रवर्ती की और स्वधर्म के इंद्र के भोग मिले तो क्यों बाहर आऊँ मैं हिप्नोटिज्म से? समझे क्या? मतलब मोह से बाहर आने की कोई वांछा नहीं किसी को, किसी के अंदर नहीं है मोह, निर्मोह होने की। समझे क्या? तो बताओ है क्या हमारे अंदर? वो तो अनुकूलता का राग है हमारे अंदर के निर्मोह होने का। भावना कौन सी चल रहा है हमारे पास? अनुकूलता की भावना है कि निर्मोह होने की भावना है? बताओ सच में। अनुकूलता की ही भावना है। कौन निर्मोही होना चाहता है? किसी को इस सम्मोहन से बाहर आने की भावना है ही नहीं, इसलिए कोई होता ही नहीं।
अगर कोई सच में चाहे निर्मोह होना तो कौन रोकता है उसको? बता सच में ये है क्या अपने? और एक समय समझने को तैयार नहीं इस चीज़ को, बिल्कुल समय ही नहीं है। सोचो, दुनिया के काम में इतने व्यस्त रहते कि बोलते हमको टाइम ही नहीं मिला, टाइम ही नहीं मिला। तो बेटा तेरे को टाइम नहीं मिला ये बात सोच, तू गलत सोच रहा है। तुझे टाइम मिलने नहीं दिया ये बात समझ। मिला नहीं ऐसी बात नहीं है। तुझे अभी मैं पढ़ के बताऊंगा। मिलने नहीं दिया जानबूझ के, ताकि तू ये सोचे नहीं कि ये अपनी चीज़ें है भी या नहीं, मैं सम्मोहित हूँ क्या मैं जागरूक हूँ। ये समय नहीं मिलने देना ही तो उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसको बिजी रखो, बिजी रखना ही सबसे बड़ा उसका स्ट्रैटेजी है। क्योंकि बिजी रहेगा तो उसको सोचने को समय नहीं मिलेगा, और सोचने को समय नहीं मिलेगा तो ये बराबर सम्मोहित ही रहेगा। समझे कि नहीं? समझे क्या? तो इसको बिजी रखो। तो याद रखना, इसलिए बोलता हूँ अपने शेड्यूल कभी भी बिजी रहने नहीं चाहिए, याद रखना हमेशा। हमारे पास ऐसा दिन का 1 घंटा कम से कम मिनिमम, या 3 घंटे मीडियम में, या 8 घंटे ऐसे रहने चाहिए जब मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ विचार करूँगा। नहीं होता है? कंटिन्यूस नहीं रखूँ। 8 घंटे कंटिन्यू नहीं होता, ऐसा बोल रहे? हाँ मतलब बैठे सोचने को उतना उतना टाइम हो जाता, फिर वहाँ से तो कुछ और क्या रहता है? कुछ और क्या रहता है? इच्छा, राग, मोह, सम्मोहन। तो उन्होंने वही बोला ना कि कंटिन्यूस हथौड़ा मारो तो ही वो दो टुकड़े होंगे, तो वो कंटिन्यूस होने चाहिए, फिर वो कंटिन्यूस नहीं, मैं टाइम की कंटिन्यूटी भी नहीं चाहता। मतलब आपका 1 घंटा हो रहा है ना, गैप करो 1 घंटे का, 1 घंटे बाद फिर करो। नहीं चाहिए कंटिन्यू मुझे। आप अखंड नहीं कर पा रहे हो ना, आपकी शारीरिक परिस्थिति नहीं है, या उतनी बैठ नहीं पा रहे तो आप 1 घंटे के बाद गैप लो ना, मुझे चलता है वो भी। पर आपके वो टाइम पे 1 घंटे आपने कुछ भी नहीं करना है, एक भी बाहर नहीं चाहिए तुम्हारे पास, सिर्फ विचार। विचार, पहले विचार बोल रहा हूँ मैं कि मैं हूँ कौन, विशाल हूँ क्या। दुनिया बोल रही है और विशाल के तो नाम भी है, ये भी है, वो भी है, और मैं हूँ क्या विशाल। अब ये विचार करने को अगर हमारे पास समय नहीं तो किस, तो ये सब बातें बनाता है। अभी मैं पढ़ के बताऊँगा आपको ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, समझे कि नहीं? मैं उधर का आसार बता रहा हूँ आपको कि हम क्यों नहीं कर पाते, ये समय निकाल क्यों नहीं पा रहे। सोचिए, जिनकी एज हो जा रही वो भी नहीं निकाल सकते, और पता है उनको तो सबसे बड़ा श्राप ही लगता है कि कुछ नहीं करने का। बाप रे बाप रे, समझे? कुछ तो भी, अरे भाई कुछ तो भी रहना चाहिए माइंड को। देखो आजकल दुनिया बोलती है माइंड को बिजी रखो नहीं तो तुम जाओगे। तो बताओ माइंड को बिजी रखना है कि फ्री? पहले बताओ, इसका उत्तर दो आप। विचार करने के फिर खाली दिमाग तो शैतान का घर भी बोला गया है। तो ये बताओ, समझे क्या? फिर हमने माइंड को बिजी रखना है कि फ्री? ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है बोला क्या? क्योंकि दुनिया में आप जाओ हर जगह भी यही बोलेगा, बिल्कुल फ्री मत रखो माइंड को। और ये डिप्रेशन वो जो आ रहे हैं आजकल, वो पूरे फ्री माइंड के चक्कर में आ रहे हैं, क्योंकि काम पूरे बाह्य कर दिए कंप्यूटर या फिर वो मशीन्स कर रही है फ्री माइंड, तो फिर वो सब निगेटिव हो रहा है। तो हमने माइंड को फ्री रखना है कि बिजी? क्या लगता है आपको? इसका उत्तर खोजना होगा आपको। ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो समझना होगा हमारे को। तो इसका उत्तर देता हूँ मैं, ध्यान सुनना, कि यदि आपके पास विचार करने को सही जगह नहीं है तो आपने अपने मन को फ्री रखने का नहीं। याद रखना, नहीं संसारिक में जो बोल रहे वो बात बोल रहा हूँ। विचार करने को सही डायरेक्शन नहीं है आपके पास तो आपने अपने मन को फ्री मत रखना। डायरेक्शन दो उसको, कुछ काम की लगाओ, पढ़ने की, सीखने की, सिखाने की आदि। वो दुनिया बोल रही है, ठीक है? और अब जब तुम्हारा ज्ञान मैच्योर्ड हो गया, जब उसको विषय कौन से मिल गए? जिनवानी मिल गई उसको, चिंतन के लिए सब मिल गया कि विषय क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे खोजना है, मैं कौन नहीं हूँ ये खोजना। जब विषय मिल गए हैं अपने ज्ञान को, तो अब उसको चिंतन करने के लिए छोड़ दो। समझे क्या? ये पहली सवाल की मैंने आपके लिए, पहले जिनवानी का अभ्यास हो जाना चाहिए। तो फिर ये क्या होता है उसका, वो क्या बोलते हो,
अंदर करते रहते हो, घोलन बोलो, या फिर वो जो गाय करती है, हाँ, जुगाली, जुगाली मराठी में रवन बोलते हैं। तो जुगाली करते रहो इसकी, है ना। अभी जुगाली करोगे तो उसका पाचन होगा, पाचन होगा तो फिर समझ रहे, वही निर्णय होता है। तो आपके पास अगर विषय है विचार करने को, तो आपने फ्री रखना चाहिए माइंड को अपने। उस समय में कुछ नहीं करूँगा, लेकिन बस अपने प्रश्न के उत्तर खोजूँगा। देखो, उत्तम सत्य धर्म के बारे में बहुत बड़ी भ्रांति है जो मैंने डाली भी थी इसमें, कि लोगों को सत्य बोलने को ही उत्तम सत्य धर्म समझा लोगों ने, सबने। और दूर तक मैं आपको बताऊँ, पूजा में भी वो सत्य बोलने को ही सत्य धर्म कहा गया, और सब तरफ प्रचलन ही चाहिए है। उत्तम सत्य बोले तो क्या, सत्य बोलना। और जबकि उत्तम सत्य धर्म और सत्य बोलने का कोई कनेक्शन ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आत्मा का धर्म है वो, और वो बोलने में कहाँ संबंध आया उसका। तो उत्तम सत्य है क्या, बता दो आपको, सत्य को खोजना, बस वही उत्तम सत्य धर्म है। सत्य, सत्य तो हमने बताया था कि सत्य क्या होता है, तो जो हमेशा रहता है वो सत्य रहता है, और जो अभी है और अभी नहीं वो असत्य। तो हमको सोचो, हम पूरा जीवन बीत गया, हम अभी तक सत्य की खोज ही नहीं करना चाहते, तो सोचो हमारा जीवन ही झूठा है। सत्य खोजना भी नहीं हमारे को। तो सोचो, हमारे को सोचो, इतनी जिंदगी बीत गई और इतना एक दिन बीत गया, हमको सत्य के विचार भी नहीं आते, सत्य खोजने के। झूठी झूठी दुनिया में जीता है। सोचो, यहाँ का सक्सेस परमानेंट है क्या, फेलियर परमानेंट है क्या, निरोगता परमानेंट है क्या, रोग परमानेंट है, प्रसिद्धि परमानेंट है कि पत्नी परमानेंट है, बच्चे परमानेंट है, पैसा परमानेंट है। बताओ, ये तो सब फेजेस है, और ये सब असत है, असत। और असत में जीते रहते हैं हम दिन दिन भर, इतनी उम्र बीत जाती, हम असत से सत्य में ही नहीं आते। तो ये सब असत्य जीवन है, इसलिए सत्य में जाओ, सत्य खोजो। मैं हूँ कौन, विशाल है कि नहीं, हमेशा है, असत्य है ये, दुनिया का सबसे बड़ा असत्य है। मैं हूँ, मैं सत्य हूँ, तो हमें सत्य, सोचो, विशाल से हम कभी बाहर ही नहीं आ पा रहे, इसका अर्थ क्या है, हम असत्य से सत्य में ही नहीं आ पा रहे। और पूरा जीवन बीत गया और हम असत्य से सत्य में नहीं आए, तो इस जीवन को सार्थक बोले कैसे हम। उसको मिट्टी में न मिलाया, ऐसा क्यों नहीं बोले हम, मिट्टी में मिला दिया, समझे क्या नहीं। क्योंकि असत्य चीज़ें मिट्टी की बनी हुई, वे आकार है मिट्टी के अलग अलग, प्रसिद्धि भी आकार है, प्रशंसा भी आकार ही है, मिट्टी के आकार है वो। सक्सेस फेलियर भी वो इंद्र, समझे कि नहीं, रजकण या रिद्धि वैमानिक देव की, सब में भासे पुद्गल एक स्वभाव, जो अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। कि रजकण हो या रिद्धि हो वैमानिक देव की, ये सब पौद्गलिक आकार है, समझेगा नहीं। तो इसमें हमारे को असत्यता दिखेगी, तो सत्य को खोजने का प्रयत्न होगा। और जैसे सत्य मिल गया, बस उसको पूरा जगत असत्य लगता है, और कहीं की रुचि रहती नहीं, उसी को वैराग्य बोलते, समझ रहे। तो हम अपने सत्य को खोजने के लिए कितने प्रयत्नशील हैं, कौन रोकता है हमारे को, पूरा दिन बीत जाता है, हम सत्य को विचार करने के लिए भी समय नहीं हमारे। पढ़ो, अभी मैं पढ़ा के बताता हूँ, जो हम बोल रहे हैं वो ही पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। 311 पर पढ़ेंगे यहाँ पर, है ना। फिर प्रश्न है कि सम्यक्त्व चारित्र का घातक मोह है, उसका अभाव हुए बिना मोक्ष का उपाय कैसे बने, ठीक है। प्रश्न कर्मों के ऊपर आ रहा है कि हम जानना चाहते स्वयं को, लेकिन मोह कर्म छोड़ रहा नहीं, वो जानने दे रहा ही नहीं हमारे को। मोह कर्म जानने दे रहा क्या आपको आत्मा। हम मोह कर्म के ऊपर आरोप डाल के, ब्लेम गेम सबसे अच्छा उपाय है, समझे कि नहीं। एक कल ही सुना मैंने, एक बच्चे के मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो मम्मी को बोलता तुम्हारे वजह से अच्छा नहीं गया, तुम मेरे को जल्दी उठाया, मेरे को स्कूल में नींद आ गई तो फिर इसलिए मेरा पेपर अच्छा नहीं गया। अब बच्चे ऐसे रहते, देखो मैं सुनकर इतनी हंसी आई, तो मैं बोला कि देखो कैसा रहता है कि तुम्हारे वजह से, अपने वजह से कुछ नहीं, समझे क्या नहीं, बस वैसे ही है ये, कर्म कर्म कर्म, सब ब्लेम गेम ही है, समझे क्या। कर्म की वजह से मुझे जानने में नहीं आ रहा मैं कौन हूँ, कर्म की वजह से, ऐसा है नहीं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम स्वयं नहीं जानना चाहते स्वयं को, अभी सिद्ध करेंगे अपन। देखो, तत्व निर्णय करने में, तत्व का अर्थ क्या पकड़ना, समझ, ध्यान सुनना। अब हमेशा तत्व शब्द समझोगे तो उसका अर्थ क्या समझना, तत्व, उसका स्वरूप, बहुत टफ है वो मत जाओ, एकदम सरल। तत्व का अर्थ होता है 7 चीज़ें जो जिनेंद्र भगवान ने बताई, उसमें से भी पहली चीज़ जीव। तत्व का, जहाँ पे भी तत्व शब्द सुनो आप तो उसका अर्थ पकड़ना आत्मा। वो भी है जो 7 बोल रहे हैं, वो डिटेल्स है, मूल बता रहा हूँ आपको। तो तत्व निर्णय मतलब क्या, आत्मनिर्णय। आत्मा का अर्थ क्या होता है, बोलो, आत्मा यानी मैं, समझे कि नहीं। आत्मविश्वास, आत्मकल्याण, आत्म प्रशंसा, आत्मनिंदा, आत्मग्लानि, ये सब आत्म का अर्थ होता है मैं, मेरे, मेरी प्रशंसा, मेरी ग्लानि, है ना रे। तो आत्मा इज इक्वल टू मैं रहता है, और कुछ नहीं रहता। आत्मा मतलब कोई वस्तु का नाम नहीं है। आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं। जीव वस्तु का नाम है, याद रखना। आत्मा वस्तु का नाम नहीं है, क्या समझे, ध्यान सुनना। आत्मा इज इक्वल टू मैं, जिसको इंग्लिश में आई बोला जाता है। तो आई वस्तु नहीं है कोई भी, समझ रहे क्या नहीं। पर्सन इज वस्तु, पर आई वस्तु नहीं है। आई तो बोलो क्या रहता है, वो हीज यूज करते हो, प्रोनाउंस, आई प्रोनाउन है। हिंदी में क्या बोलते प्रोनाउन को, सर्वनाम। सर्वनाम है आई, आत्मा जो है वो सर्वनाम है मेरे वस्तु का। मुझे, मेरे को संबोधन करना है तो मैं आत्मा शब्द यूज करता हूँ, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, ये बात याद रखना। तो आत्मा, तत्व का विचार, तत्व का निर्णय का अर्थ क्या पकड़ना, आत्मनिर्णय। तत्व निर्णय वर्ड यूज होगा ना हमेशा, तत्व विचार वर्ड यूज होगा, तत्व निर्णय वर्ड यूज होगा, तो वहाँ पे हर जगह पे आत्मा पकड़ना, समझे कि नहीं। तो कह रहे तत्व निर्णय में उपयोग न लगाए, तो यानी क्या, क्या पकड़ना, आत्मनिर्णय में, मतलब क्या, मैं कौन हूँ ये निर्णय करने में उपयोग न लगाए, समझ रहे, याद रखना। ये तत्व मतलब 7 में उलझ जाते फिर हम, 7 में भी इंपॉर्टेंट तो भी जीव तत्व है सबसे इंपॉर्टेंट। तो आत्म तत्व यानी मैं स्वयं के निर्णय करने में उपयोग न लगाए, यह तो देखो इसी का दोष है, ये याद रखना मेरी बात, बहुत गहरी बात है, क्लियर कट है ये क्या नहीं। वो उंगलियां मत दिखाओ, अब इधर देखो, ये इसी का दोष है, अपना ही दोष है। अपना तत्व अपने को निर्णय, सोचो मुझे मैं कौन हूँ ये समझ में नहीं आ रहा, मैं किसके ऊपर आरोप लगाऊं, मैं किसी के, याद रखना, वो अगर पेड़ आरोप लगाए ना तो हम आरोप लगाने देंगे उसको कर्मों के ऊपर, कर्म है ना, क्योंकि कर्म उसको नहीं जानने दे रहे मैं कौन। और हमारे ऊपर अगर हमने ये सर्वज्ञ भगवान के सम्मोचन में बोला कि मुझे कर्म नहीं जानने दे रहे, तो पागल हो गए तू, समझे कि नहीं। क्योंकि तो पूरी कर्मों ने पूरी छूट दी थी, विचार करने की शक्ति भी दे दी थी, सब तो मिल गया था, क्या बचा था तुझे मैं जानने के लिए। नहीं मुझे पत्नी के बहुत विचार आते थे, तो तेरी फॉल्ट है बेटा। बच्चों के विचार आते थे, धन के विचार आते थे, समाज के विचार आते थे, है कि नहीं। तो तू तू क्यों नहीं करा वो टाइम को तेरे को विचार करने का। देखो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोले, आत्मकल्याण के लिए मिले हुआ अवसर है, क्या को समाज कल्याण के चक्कर में पड़ते मिला हुआ विचार करने की शक्ति आत्मकल्याण के लिए मिली ना, आत्मविचार के लिए मिली कि नहीं। आत्मविचार करो, आत्मविचार करें, मैं कौन हूँ। अरे ब्लडी हेल, हम लोग को पता ही नहीं मैं कौन, बता अपनी सत्ता नहीं पहचानने में, अपने ज्ञान से ये खुला हुआ ज्ञान मिला काहे के लिए, काहे के लिए मिला तुझे, फालतू के विचार करने के लिए। किधर 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 दौड़ाता है अपने उपयोग को, बताओ किधर। मैं तो बोलता हूँ ना, जिधर बिल्कुल दौड़ाने की जरूरत नहीं है उधर दौड़ाते रहता है, समझ रहे। और सबसे बड़ा साधन तो मोबाइल है, इधर बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम लेता है वो, और एक भी सेंस की नहीं चीज़ें उसकी, एक भी काम की नहीं, तब भी घुमा देता है, समझ रहे। और इधर जो जानने, देखो सोचो प्रति समय जानने की पर्याय निकल रही है ना, हर प्रति समय, और जानने वाला आत्मा है वहाँ पर, याद रखना। आत्मा किसको जानने में आ रहा है, सम्यक दृष्टि को, मिथ्या दृष्टि को, सबको, याद रखना होगा ना, बाल गोपाल, हर एक को। क्योंकि देखो ज्ञान की पर्याय निकल रही है और उससे वो जान रहा है, वो जो जान रहा है, देखो जानने की पर्याय निकल रही है, इससे सिद्ध हो रहा है कि जानने वाला है। सबको, अज्ञानी को भी ज्ञान की पर्याय ही जानने में आ रही है, और उससे आत्मा ही जानने में आ रहा है, लेकिन उसको ये ट्रेस होता नहीं। अज्ञानी को ट्रेस हो जाता कि ये जो जानन है वो मेरा है, समझे क्या नहीं, इतना अंतर है वो, समझे क्या कह रहा हूँ मैं। तो प्रति समय उस आत्मा का ज्ञान गुण की पर्याय निकल रही है और हमको बिल्कुल जानने में नहीं आ रही। तो सोचो, ऐसा तो नहीं है कि छुपा हुआ है वो, बहुत स्पष्ट है ज्ञान गुण की पर्याय। बता, मैं अज्ञानी से अज्ञानी को भी पूछ लूँ कि जानन चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी,
तो ये भी बोलेगा हाँ चल रहा है। तो बताओ आत्मा तो इतनी स्पष्ट है, आत्मा ऐसे है ही नहीं कि जो समझ में ना आए। मैं तो बोलता हूँ एकदम कठिन बात है जो ये बोलते हैं कि आत्मा बहुत जानना कठिन है, झूठ बोल रहा है। तो आबाल गोपाल 17वीं 18वीं गाथा क्लियर कट बोल रही है, सभी को अनुभूति स्वरूप आत्मा जानने में आ रहा है। मैं को तो भव्य को क्या अभव्य को, आप समझ रहे, अभव्य को भी, ज्ञानी अज्ञानी तो छोड़ दो, अभव्य को भी जानने में आ रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। सोचो, और मैं आपको अभव्य को आ रहा है, मिथ्या दृष्टि को आ रहा है, फिर मेरे को क्यों नहीं आ रहा है, ये प्रश्न है। अब बताओ मेरे को बताओ। जानन गुण की पर्याय में जैसे देखो, वो आईने का दृष्टांत बहुत अच्छा बैठता है। ये आईना है, ठीक है। अब ये आईना खरीदने को गए, समझ लीजिए, तो क्या देखते कि सब कहीं क्रैक तो नहीं है, समझे कि नहीं, कहीं पे विकृत तो नहीं दिख रहा, जैसे अप डाउन होगा तो विकृत दिखता है ना, तो बराबर देख लेते, ठीक है। और घर पे आया लगा दिया तो आईना क्रैक दिखता क्या कुछ उसमें से, क्या दिखता फिर क्या दिखता है, चेहरा। तो दुकान में चेहरा दिखा था क्या नहीं दिखा था, हाँ दुकान में चेहरा दिखा था क्या नहीं। अब घर पे आईना दिख रहा है क्या, और ये ट्रिक तो आती है आपको ये ट्रिक यूज करने की है बस, दैट्स द ट्रिक ओनली, समझे कि नहीं। वहाँ पर तुमने चेहरे को गौण किया था दुकान में, बराबर है, और घर पे आईने को गौण किया है। बस आपको क्या करना है, ज्ञेय को गौण करना है, खत्म। ये ज्ञाता यहाँ पर ही कि जानने में, चेयर जानने में आई। चेयर देखो, चेयर के पास देख लो सब लोग, सिर्फ सच में देखो, मजाक नहीं, चेयर के पास देख लो, चेयर जानने में आई कि नहीं आई, विचार करो। देखो अभी तक तो ये हुआ है, कोई गलत नहीं इसके अंदर, बस आपको याद रखना है चेयर जानने में कहा है, चेयर में कि ज्ञान में। तो ज्ञान है जो चेयर का आकार निकालता है, तो हो गया। चेयर को गौण करो, जानने वाले को मुख्य करो, हो गया। जानने वाला स्पष्ट ध्यान में आता है, आता कि नहीं आता। सोचो, ये शब्द सुन रहे हो आप कि ज्ञान की पर्याय निकल रही है, बताओ, तो ज्ञान की पर्याय निरंतर निकल रही है। अब बताओ आत्मा दूर है, नहीं दिखताच नहीं, आत्मा दिखताच नहीं, अरे ये क्या दिख गया नहीं क्या अभी, वही तो है। और कौन है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अन्यत करोति किम। हाँ, हम तो बोल रहे खुली आँख भी रख, तू अभी दिखा दे तुझे हमने कि बता कि ये शब्द किधर से निकले जानने में आए। ये शब्द में यहाँ से शब्द निकले, ये यहाँ पे जानने में आया कि कान के एरिया पे जानने में आया, बताओ। जहाँ से जानने में आ रहा है वहाँ पे एक निरंतर ज्ञान की पर्याय निकल रही है, क्योंकि शब्दों की स्पीड तो बहुत है हमारी, और निरंतर एक एक शब्द को पकड़ा जा रहा है। और वो शब्द भी ऐसा है कि उसमें बहुत सारे साउंड्स मिक्स हुए हैं, वो पूरे साउंड्स के टाइम पे, समझे कि नहीं। समझो एक शब्द निकलता है तो शब्द में कम से कम करोड़ों साउंड निकले हैं, वो श बनने के लिए और ब बनने के लिए, द बनने के लिए, वो पूरे साउंड को प्रति समय एक एक ज्ञान की पर्याय जान रही थी, और पूरा ज्वाइन करके उसने समझा कि शब्द बोला गया है। तो सोचो, अखंड धारा चल रही है ज्ञान की, और फिर हम बोलते आत्मा दिखती नहीं है कि नहीं है, ये बताओ, है क्या नहीं है। और सोचो, जो स्पष्ट प्रकट आत्मा है हमारे को, उसको ही पहचानने के लिए समय नहीं है, और हम बोलते कि नहीं करम 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 करम, कुछ नहीं करम भैया, तो खुद ही नहीं जानना चाहता। किसके जानने में आएंगे, जो टफ बोलते थे ना कि आत्मा जानना बहुत टफ है, मैं आपको एकदम इजी कर दिया। आपको बस जो जानने में आ रहा है उसको छोड़ दो, जहाँ से जानने में आ रहा है उसको मुख्य करो, समझे कि नहीं। हमेशा तुमको चेयर दिखेगी, घर पे भी पत्नी दिखी, बच्चा दिखा, टीवी दिखी, मोबाइल दिखा, तो जो जानने में आ रहा है उसको गौण करो, जानना कहाँ हो रहा है उसको मुख्य करो। आईने का दृष्टांत याद रखना, हमेशा परमानेंट करना कि आईने को दुकान में अलग देखा जाता है और घर पे अलग देखा जाता है, बस वो आपको वही करना है। अनादि से हम ज्ञेयों को मुख्य करें कि मुझे ये जानने में आए, फिर ये जानने में आए, वो ज्ञेयों को गौण करो और ज्ञायक को मुख्य करो कि जो जान रहा है वो मैं हूँ, जानने में आ रहा है वो तो छोड़ ही दो, क्या लेन देना हमारे को, जानने में आना कोई बड़ी बात नहीं है, समझे क्या नहीं। वो चेयर जानने में आ रही, मोबाइल जानने में आ रहा है, अरे जानन जान की पर्याय निकल रही है, उसको मुख्य करो। और वो जानन जान की पर्याय निकालने वाला वही तो कौन है, आत्मा, जीव, मैं ही तो हूँ जानने वाला। और सोचो, हमारे को अब बताओ, इतना स्पष्ट होने पर भी हम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि मैं विशाल नहीं, मैं जीव हूँ, बता फिर कौन तेरा भला करेगा, समझे क्या नहीं। अब तेरा भला दुनिया की ताकत नहीं कर सकती बेटा, क्योंकि तुझे भ्रम में रहने को बहुत पसंद आता है,
बोलना मत कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मेरे को नरकों में क्यों भेजा, मुझे निगोद में क्यों भेजा। तुझे पसंद है वो, तुझे देह में एकत्व तो पसंद था, इसका इसका फल है वो। पुरुषार्थ किया है तूने निगोद जाने का, बिल्कुल पुरुषार्थ किया। तुझे जड़त्व का आकर्षण ही तेरे जड़त्व का, सोचो शरीर में कहीं पर भी जानने की पर्याय चल रही क्या, नहीं, निरंतर जानने की पर्याय निकल रही क्या, वहाँ से नहीं निकल रही। और तुझे आकर्षण पूरे दिन भर जड़ का रहता, दिन भर ख्याल जड़ में रहता। अब जड़ का ख्याल रखेगा, जड़ का ही विचार चलेगा, तो तुझे जड़ पर्याय यानी वो निगोद क्यों ना मिले। तुझे जड़त्व का आकर्षण था, जड़त्व दिया तुझे। तू चेतनत्व का आकर्षण रखता कि चेतना जो जरूरी वो मैं हूँ, तो तुझे चेतनपना मिलता ना। फिर शुद्ध चैतन्य भगवान मिलेंगे, शुद्ध चैतन्य तत्व भी समझ में आएगा, और पूर्ण चेतना शुद्ध होगी, है पूर्ण परिपूर्ण शुद्ध चैतन्य परमात्मा बन जाएगा। क्या बड़ी बात है। तो डिमांड जो करेगा वो डिलीवरी होगी ना। तो बताओ हमारे को दिन भर में चेतन या चेतना दिखे क्या, तो दिन भर दिखा क्या, जड़ 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 जड़। बताओ दिन भर जड़ पदार्थ में रहता है, तो बुद्धि भी जड़ होती है। जड़ बुद्धि उसी को बोलते हैं जिसकी बुद्धि में जड़ पदार्थ ही आते रहते हैं, चेतना दिखती ही नहीं, उसी बुद्धि को जड़ बुद्धि कहा। सोचा चेतनामय वस्तु है, चेतना में जान रहा है, जड़ वस्तु को भी चेतना में जान रहा है, लेकिन जड़ का ही आकर्षण है, ये तो जड़ बुद्धि होती फिर। और फिर जिसने चेतना को मुख्य किया, जड़ को गौण किया, वही तो फिर सम्यक दृष्टि, उसी को ज्ञानी कहते, सीधी बात है। तो बताओ कंक्लूजन क्या है, आत्मा जानने में नहीं आ रही कि जानने रहे। अच्छा, आत्मा जानना कठिन है कि सरल है? दो लाइनें याद रखना जो अभी जो बोली आपने, कि आत्मा जान नहीं रहे जबकि जानना सरल है। समझे कि नहीं? क्यों नहीं जानते? इसको बोलते हैं द्वेष, स्वयं के प्रति, स्वरूप के प्रति द्वेष, आत्मा के यानी स्वयं के प्रति द्वेष, आत्मद्वेष, और ये निगोद का कारण है। समझे क्या? आत्मद्वेष। बताओ, हम द्वेषी बने घूमते फिरते और धार्मिक भी मानते खुद को। समझे कि नहीं? इसलिए आत्मद्वेष बंद करो और जो जानने वाला उसको जानो। समझे कि नहीं? अब जानने का काम प्रारंभ करना है कि हमारे को चालू है, वो याद रखो। जो चालू है, जहाँ से, अरे अब तुम रोकना चाहो तो रुकता नहीं वहाँ से जानने का काम। तो तुझे करना क्या है, जो जानन हो रहा है उसमें मैंपना स्थापन कर। जानन जानन को ही जान। जानने का विषय आज तक क्या था? चेयर थी। अब जानने का विषय क्या हो गया? जानना। हाँ, वेरी गुड। तो अभी हम जब भी चेयर देखते हैं तो हमारे को जानने वाला याद आता है। ऐसा अगर आपने कर लिया तो दुनिया देखते रहेंगे और आपको दिखता रहेगा आत्मा। समझे? ये होता है ज्ञानी। ज्ञानी को जो कुछ दिखा है उसको आत्मा ही दिखता है, और अज्ञानी को अलग अलग चीज़ें दिखती दुनिया भर की। समझे? तो ज्ञानी कुछ भी जाने उसका आत्मा ही दिखते रहता है। बहुत गजब की है ये काम, ही बहुत ज़बरदस्त है। ये करना चाहिए, है कि नहीं? तो हर जगह आत्मा, ऐसे एक समय भी नहीं जब आत्मा अनुभव में नहीं आता है। प्रति समय आत्मा अनुभव में आते रहता है उसको, क्योंकि और है ही क्या, आत्मा किसी और के है ही क्या, हम ज्ञान ही आत्मा ही है, और ज्ञान से ही कार्य करते रहते हैं। समझे? पढ़ते हैं थोड़ा सा और अपन। देखो, सबसे पहले आपने घड़ी का बताया था, एकदम बाहर अपन बैठते थे, बराबर। तो जब इतना समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब समझ में आ रहा है आ ना? रहा कि ज्ञानी काम कर रहा था। बस सोचो, मैं तो वो जो मैं बताया ना, इसे प्रैक्टिकल करना। मैं जो आईने का बोला एक, और दूसरा वो चेयर का बोला, और दो, ये दो चीज़ें प्रैक्टिकल करना हमेशा प्रतिदिन। और आपको आत्मा नहीं दिखे तो मुझे बोलना किस क्या नहीं दिखता। मेरे दिमाग में तो जब से घड़ी बैठी, हाँ, तो किस क्या नहीं दिखता आत्मा, ये बताओ हमारे, किस क्या नहीं दिखता? अरे आप हो ही ना वो। समझे कि नहीं? और हम आपको भ्रम से तोड़ रहे हैं, आपका कितना कल्याण कर रहे हैं, तुम हमारे से द्वेष करते बैठते। भैया भैया जो भी होगा मुझे नहीं पता, पर जिनवानी से करोगे, धर्म से करोगे, जो आपका हित करना चाहते हैं, जो आपका भ्रम तोड़ना चाहते हैं। हमने कहा हिप्नोटिज्म से बाहर लाने का उपाय यहाँ पर हो रहा है आपका। यहाँ आकर्षण नहीं, 23 घंटे वहाँ बिताते हो, 1 घंटा मुश्किल से आते हो यहाँ पर। या ऐसा विचार जैसे आपको आता है ना, वैसा हमको नहीं आता ऐसा ये करने का। बस करते रहो बस। देखो अब मेरी केस अगर आपको पूछना है तो मैं सब दुनिया छोड़ डाली, मैंने दुनिया छोड़ डाली। मैंने एक ही काम करते हैं, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें छूटती, परिवार छूटता, जिम्मेदारियाँ छूटती, धन कमाने के
विकल्प छोड़ता हो, तब तब होगा, समर्पण से होगा ना। दुनिया छोड़नी पड़ती है। तुम बोले सब मुझे ये भी चाहिए, दही खाओ कि मैं ही खाऊं, नहीं चलेगा ना। वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, नहीं होगा ना, कैसे होगा। एक एक पकड़ो राह और उस राह पे चलते रहो, समझे कि नहीं। अब मैंने एक मार्ग पकड़ने के लिए हजारों चीज़ें छोड़ी है, सबको पता है, हजारों चीज़ छोड़ दी मैंने। उसके चक्कर में मुझे कोई फेलियर बोले, कोई ये बोले, कोई वो बोले, सब मैं मुझको सब एक्सेप्ट है। पर अपने उन्होंने फिर जो ट्रैक पकड़ा है उसमें बढ़ते रहो आगे, और उधर अचीव हो रहा है अपने को सब कुछ, तो फिर ट्रैक तो सही है, समझे क्या नहीं। बस यही करते हो। तो हम सीधी सीधी बात है कि रिजल्ट अगर आपको कंपेयर करना है तो मेहनत भी कंपेयर करो, समझे क्या कह रहा हूँ। अब बोलो ना ऐसे विचार आपको आने चाहिए, वैसे विचार आने के लिए मेहनत वृत्ति करनी पड़ेगी। क्या कि पूरी दुनिया से कटना पड़ेगा, कुछ लेन देन नहीं किसी से, समझे क्या नहीं। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ मतलब बंगार में, समझे क्या नहीं। और मुझे अपना मैं और मैं, बस मैं और मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें करते कि तू भगवान है, समझे क्या। बड़ा गजब का कार्य है, मार्ग अच्छा है। कभी हम 1 घंटे बैठते क्या अकेले में, बैठे ही ना तो मुझे विचार ही नहीं आते कि ऐसे करने का, सिर्फ इतना बोल देती हूँ, बोलना नहीं। वो तो देखो टेक्स्ट छोड़ो, मैं कौन हूँ, बस बोलना ही नहीं कुछ भी। फिर जैसा भी प्रयोग बताया मैंने कि जान, समझो चिड़िया की आवाज़ आ गई, क्योंकि बैठेंगे तो कुछ ना कुछ आवाज़ आएंगे आपको, तो चिड़िया की आवाज़ आई, इसको जाना कैसे। फिर ये विचार आया, इसको किसने जाना। फिर ये शुभ भाव आया, इसको किसने जाना। अशुभ भाव आया, इसको किसने जाना। बस ये प्रक्रिया करते रहो। कुछ बड़ा अचीवमेंट करने की नहीं, अपने को इतना याद रखना। और क्या करना कि जो हो रहा है इसका ऑब्जर्वर कौन है, इसकी ओर ध्यान देना। बस वो ऑब्जर्वर मैं हूँ। क्योंकि रजिस्टर्ड कहाँ होता है, ये सब चीज़ें कहाँ रजिस्टर होती है। शरीर पे तो कोई रजिस्टर नहीं होता, आत्मा में ही रजिस्टर होता है। मतलब रजिस्टर मतलब ज्ञान, जो उसको ट्रेस कर पाता है, समझे कि नहीं। अभी देखो इतने शब्द ट्रेस कर रहा है कि नहीं, और वो एक समय भी ऐसा नहीं जब ट्रेस नहीं करता। उस ट्रेस करने का नाम ही ज्ञान है। एक देखना जिसमें वो सामान्य ट्रेसिंग करता है, और एक ज्ञान जिसमें वो विशेष ट्रेस करता है कि ये आवाज़ इनकी है, ये आवाज़ है, ऐसा ट्रेस कर पा रहा है वो पूरा। सोचो ये कुछ भी नहीं कर पाता, सोचो ये कुछ भी नहीं समझ रहा है, एक शब्द भी नहीं, और ना ये ना वो हाथ पैर, एक भी पर्याय निकलती नहीं वहाँ से जानने की, और मेरे अंदर से निरंतर जानने की। सोचो इतनी सूक्ष्म भी की बात अपन ने वहाँ पे सुनी थी, फिर ये ऐसा था, फिर वो ऐसा था, इतना भी कर लेता है वो ज्ञान। कितना गजब का काम है, सोचो। और ये आत्मा इतनी प्रसिद्ध होते हुए भी, इतनी स्पष्ट होते हुए भी लोग बोलते हैं आत्मा दिखती नहीं। मैं तो बोलता हूँ किसके नहीं दिखती। इतनी स्पष्ट होते है, अस्वीकार कहाँ से हो रहा है। अस्वीकार अरुचि से है, अस्वीकार कुरुचि से है। फिर भैया बोलते बच्चों पहले दिन से तुमने आत्मा सिखाया। मैं तो सबको आत्मा ही सिखाता हूँ, पहला हो है बाद में हो, पहले चैप्टर अपना आत्मा है बस। और आत्मा क्यों नहीं, मैं आपको बताया प्रांजल और प्रियल और पूर्वी, तो वो स्टार्ट में उनको बोलता था आंखें बंद कर। सब जन थे, उनका याद है मुझे। बोलो बता जान चल रहा क्या नहीं। बोले हाँ। वैसे आत्मा है क्या नहीं। बोले हाँ। मतलब अब तुमको आत्मा का विश्वास होता है क्या। हाँ। बोले अब तो विश्वास होता है, बोले हमारे को, ऐसे बोलते थे। अब तो विश्वास हो गया बोले हमारे को कि आत्मा है। पर वापस संसार में भ्रमेंगे, वापस गायब हो जाएगी। तो कहना है अगर हम प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो प्राप्त हो गया आत्मा, क्यों नहीं हो, प्राप्त ही है। बस हाँ, गुरुदेव जी बोलते थे हाँ पाड़, वर्ड बोलते थे हाँ पाड़, मतलब क्या कि तू हाँ बोल तो सही है, दिखेगी तुझे, क्यों नहीं दिखेंगे। हम बता, हम बोलते कब है ऐसा जब ये दिखती नहीं, ये बता कब है जब दिखती नहीं। हमारा उपयोग ही ना वहाँ नहीं जाना, इसके लिए नहीं। उसका कारण क्या, हम आईने को देख रहे हैं या फिर चेहरे को देख रहे हैं, तो आईना नहीं दिख रहा है। अब चेहरे का पकड़ो, हम मिथ्या दृष्टि कहाँ देखता है, चेहरे को, समझे क्या। सम्यक दृष्टि देखता है आईने को, समझे क्या। ये एग्जाम्पल में याद रखना। जैसे दुकान में जाते हो तो आप सम्यक दृष्टि होते हो, घर पे आए तो मिथ्या दृष्टि। आईने के एग्जाम्पल में याद रखना बस। तो अपने को बनना क्या है, जैसे दुकान में आईने को देखा था
वैसे देखना है। मतलब क्या, वहाँ पे झलकाने वाले को देखो, झलकन को मत देखो, समझे। बस वैसे ही आपको आत्मा में भी झलकन को नहीं देखना है, झलकाने वाले को देखना है। अब प्रतिदिन 24 घंटे हमारे साथ क्या होता है, झलकन। अब सोचो झलकन प्रति समय है और झलकाने वाला एक समय भी याद में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। अब हम उलझे कहाँ पे, झलकनों में। तो उसको बोलते गेय निष्ठा, गेय मूढ़ता, समझे क्या क्या, गेय मूढ़ता, गेय निष्ठा, इसी को बोलते कि गेयों में बिजी रहता है और ज्ञाय को विस्मरण करता है, समझे कि नहीं। हो शांत गेय निष्ठा मेरी, सुने कि नहीं, जल से चरणांबुज अर्पित है, समझे। गेय निष्ठा बंद करो, गेय का आकर्षण बंद करो, गेय को देखो ही मत या उसको गौण करो, और मुख्य करो ज्ञान को, ज्ञान को। कहाँ से आता है ज्ञान, फैक्ट्री क्या है ज्ञान की, बताओ। ज्ञान की फैक्ट्री वाले को ज्ञान की फैक्ट्री दिख रही नहीं। क्या बोले हम, इसलिए बोलते हैं कि कैसा लिखा है क्या, कि कैसा अचंबा है कि अपने से अनजान रे, समझे कि नहीं। बड़ा अचंबा लगता है तू अपने से अनजान रे, समझ रहे कि नहीं। पर्याय उसे पार देख ले, आप स्वयं भगवान रे, समझ रहे कि नहीं। तो अब आप हो ही वहाँ पर, अब क्या बताए। इसलिए खुद को पुरुष स्त्री देखना नहीं, प्रति समय झलकती हुई ज्ञान की पर्याय। और याद रखना, मैं आपको क्या बोलूँ कि वो आत्मा नहीं, वो सूर्य है जिसमें से प्रकाश निकलता है। आज वो सूर्य का प्रकाश पूरा क्यों नहीं हो रहा प्रवाहित, क्योंकि हम इच्छा से उसको दबा रहे हैं। नहीं तो वो सूर्य है, वो तो उसमें से इतनी ज्ञान की पर्याय निकलती, अनंत, केवल ज्ञान की पर्याय अनंत काल तक निकलती। इतना जबरदस्त सूर्य है वो, ज्ञान सूर्य। और हम उसको इच्छा के कारण दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं। ज्ञान का सूर्य में से ज्ञान की किरणें अखंड अमर्यादित निकलती ही रहती है। आप उस सूरज को ढांकने का प्रयत्न कर लो, कोई जीव उसको ढांकते ढांकते निगोदिया बना देता है, याद रखना, तब भी उसमें से ज्ञान की किरणें निकलती ही रहती है। इतना गजब का वो ज्ञान सूर्य, हम अस्वीकार करना उसका, याद रखना। मैं आपको बताओ, 10 लक्षण पर्व का आखिरी दिन था, मैं मेरी बातें बताता हूँ आपको, मेरे केस में। तो हम प्रतिक्रमण करते, बराबर है, तो 10 दिन भी किए होंगे, लेकिन 10वें दिन का तो बहुत महत्वपूर्ण है। हम बोलते हैं कि हे जिनेंद्र भगवान, मुझसे अगर सच्चे देव शास्त्र गुरु की विराधना हुई हो तो मैं वो विराधना मिथ्या हो, इस प्रकार का रहता है ना। तो उधर देव शास्त्र गुरु की विराधना करी हमने, मान के चलो, तो कितना दंड है पता है आपको। अगर आपने जानबूझ के भी करी तो आपको 70 कोड़ा कोड़ी, बराबर है क्या। जानबूझ के, जैसे श्रेणी वो कोई भी करे मुनिराज के ऊपर या फिर देव शास्त्र गुरु के ऊपर लांछन लगाए, झूठे आरोप लगाए, तो 70 कोड़ा कोड़ी दर्शन मुनि तक जाता है, समझे, मैक्सिमम है ये। तो देव शास्त्र गुरु की विराधना का फल 70 कोड़ा कोड़ी है, याद रखना मेरी बात। और आत्मा की विराधना का फल बताओ, तो हमने कभी प्रतिक्रमण में आत्मा की विराधना का प्रतिक्रमण कभी किया ही नहीं। वो नहीं, निज शाश्वत देव है वो, उसकी विराधना से अनंत संसार है, और उसकी विराधना का डर नहीं हमारे को, देव शास्त्र गुरु की विराधना का डर है। और प्रतिदिन प्रति समय उसकी विराधना चल रही। सोचो, निरंतर ज्ञान में से ज्ञान की पर्याय निकल रही है, उसको गौण करके, उसको इग्नोर करके और ज्ञेयों का आकर्षण रखना, ये विराधना नहीं है, ये तो पूरी विराधना ही है। बोलो क्या लिखा है, नहीं देखा नहीं शाश्वत दे, रही क्षणिका पर्याय की प्रीति, क्षम्य कैसे हो ये अपराध, ये लिखा ना। तो कितना प्रति समय विराधना ही चल रही है, और देव शास्त्र गुरु की भी है इसके अंदर, क्योंकि उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया जा रहा है। यही देव शास्त्र गुरु की विराधना है, ये आत्म तत्व की विराधना है, और ये अक्षम्य अपराध है। फिर तुम इसका प्रतिक्रमण कैसे कर पाओगे, आत्मा को जानकर ही इसका प्रतिक्रमण हो सकता है। नहीं तो प्रति समय विराधना ही चल रही है, और विराधना का फल ही निगोद है भैया, याद रखना मेरी बात। अनंत काल लग जाता है उसको निगोद में रहते, 70 कोड़ा कोड़ी वो चिल्लर उसके सामने, समझे कि नहीं, एकदम चिल्लारी 70 कोड़ा कोड़ी निगोद के, अनंत निगोद काल में। तो ये एक आत्मा विराधना, जान सोचो, मन वाला व्यक्ति खुद को आत्मा स्वीकार करने को रेडी नहीं है। जन्नत तो प्राप्त किया हुआ व्यक्ति आत्मा स्वीकारने को तैयार नहीं। अब ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, फिर करेगा कौन।
हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा आत्मा को स्वीकार? और फिर अगर हम नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया बोलेंगे अरे इनको भी नहीं मिलता, पढ़ने वालों को भी, सुनने वालों को भी नहीं मिलता, क्या फ़ायदा पढ़ के सुन के। फिर हमने पढ़ना और सुनना बदनाम कर दिया यदि हम अपने जानने वाले को नहीं जानते तो अगर अपने पढ़ना जानने वाले, पढ़ने सुनने वाले अगर आत्मा को जान लेंगे तो लोग ये बोलेंगे अरे भाई जो पढ़ता सुनता है ना उसको अपनी आत्मा जानने में आती है, तो ये पढ़ने सुनने वालों की प्रभावना होगी और ये जिनवानी की प्रभावना होगी। आत्मा को जानना ही प्रभावना है फिर, समझे क्या नहीं? इतनी बात समझना। और आत्मा को नहीं जानना ही विराधना है जो अनंत काल तक भटकाएगी, है ना। हम अस्वीकार किसको कर रहे हैं? आप मेरे वचन को, जिनवानी के वचन को, जिनेंद्र भगवान के धर्म को किसको अस्वीकार नहीं कर रहे हैं? आप अपने प्रभुत्व का अस्वीकार कर रहे हो, अपने भगवान बनने का अस्वीकार कर रहे हो और उससे ही मुंह मोड़ते हो, उससे कन्नी काटते हो, समझे कि नहीं? इसका दंड बहुत भयंकर आएगा। ये हमारे शब्द नहीं है, जिनवानी के है, क्योंकि ये अवसर गया तो इतना अनंत काल लग जाता है। वो हमारे से अपराध ना हो इसलिए एक समय भी याद रखना, ऐसा ना हो कि आत्मा विस्मरण हो जाए। कुछ भी देखो, मैं भगवान जी भी देखो तो देखे कि ज्ञान के परे मेरी ज्ञान भगवान जी की परियां निकाल रही है। और भी पत्नी बच्चे कुछ भी दिख जाए तो याद रखना वो वस्तु नहीं दिखनी चाहिए, आकार, ज्ञेय आकार नहीं, ज्ञान आकार। ज्ञान देख रहा है, वस्तु नहीं दिख रही मुझे वस्तु का आकर्षण ही नहीं बचा। जानने वाला कहाँ है? वो हीरा चाहिए हमारे को, चैतन्य हीरा है ना, सूर्य। वो सूर्य में से ज्ञान की प्रकाश निकल रही है, मैं उसको जानूंगा, मैं प्रतिसम उसको जानूंगा और मैं उसी को मैं मानूंगा, समझे कि नहीं? यही हमारा सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र मोक्ष मार्ग है, समझे? यही मुक्ति का मार्ग है। बाकी तो सब भ्रम है, समझ लीजिए। ठीक है, चलो सहज